नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो, आज मैं आई हूँ अपने ऑफिस में और मेरा जो पर्सनल चैम्बर है, मैं बहुत टाइम के बाद आज अपने ऑफिस आई हूँ। तो अब बार बार क्या बताऊँ, आप सब लोगों को पता ही है मेरे स्वास्थ्य खराब था। तो आज बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत दिन से सोच रही थी चैम्बर आने की, बट मैं आ नहीं पा रही थी। बीच में मैं आई थी एक दिन, थोड़ा देर रुकी फिर चली गई थी। तो अभी किसी क्लाइंट का फ़ोन आया था तो उनको मुझसे मिलना था, खटीमा से आ रहे हैं, कोई फैमिली मैटर है। तो मैंने कहा ठीक है आप ऑफिस ही आ जाओ। और वैसे मैं आज कोर्ट जाने वाली थी, बट आज प्रस्ताव भी होगा हमारे वहाँ, क्योंकि छठ पूजा का प्रस्ताव होना है आज। तो मुझे लगा चलो मैं कोर्ट ना बुला के यहीं ऑफिस में बुला लेती हूँ, और घर के पास में भी है तो थोड़ा देर बैठ के ऑफिस में और थोड़ा सुकून से सुन सकूँगी उनकी बातें अच्छे से। तो मैंने यहीं बुला लिया है और अभी क्लाइंट आने वाले हैं। मुझे लगा मैं चलो क्लाइंट से आने से पहले अपने व्यूअर्स से बात कर लेती हूँ। तो बहुत सुकून लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अपने ऑफिस में आके। पहले मेरे कितना अच्छा रूटीन था, कोर्ट जाती थी, घर आती थी, फिर ऑफिस आती थी। और ठंडियों में जब दिन छोटे होते थे तो मैं कोर्ट से ही होते हुए फिर ऑफिस आती थी, 1 आध घंटा बैठ के फिर मैं जाती थी। मगर मेरा पिछले 3 साढ़े 3 महीने से पूरा रूटीन चेंज हो गया है, सब कुछ बिगड़ चुका है, सारा इधर का उधर हो गया है। कोर्ट के काम तो भगवान की दया से बहुत अच्छे चल रहे हैं, मेरे जूनियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और स्पेशली पुंडीर सर को बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि पुंडीर सर ने मेरा बहुत काम संभाला है। बड़े काम जो होते हैं एविडेंस वगैरह के, वो वही करवाते हैं। और अब हेम उप्रेती है मेरे जूनियर, तो वो बहुत बढ़िया काम सीख गया है। मतलब ये फ़ायदा हुआ है कि मेरे नहीं जाने से हेम ने सारा काम पकड़ लिया है। क्योंकि पहले फिर भी होता था ना, मैं होती थी तो लोगों को होता है, मुझे भी होता था जब मैं काम सीखती थी, प्रैक्टिस कर रही थी। तो जैसे पुंडित सर जब छुट्टी पे होते थे तो मैं उस टाइम पे मैंने इतना काम सीखा। एक बार पुंडित सर को तैयारी करनी थी एचजीएस की, तो मैंने नहीं पीसीएसजे की, तो वो 1 डेढ़ महीने के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे। तब विजय और मैं थे कोर्ट में अपने चैम्बर में और काम करने वाले। तो मैंने उस टाइम पे इतना काम सीख लिया, इतना काम सीख लिया। पंडित सर से फ़ोन करके पूछते थे और आपस में विजय में डिस्कशन करते थे। तो उस टाइम पे ना मैंने बहुत काम सीखा। तो जब सीनियर नहीं होते तो जूनियर को काम सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि जब सीनियर होते हैं तो ये होता है कि हाँ सीनियर कुछ भी होता है सीनियर कर लेंगे। मगर जब अकेले होते हैं तब सब अपने पे जब आती है बन के, तो ये होता है कि नहीं भाई मुझे ही करना है। तो इंसान क्या करता है, हाथ पाँव मारता है, 10 लोगों से पूछता है। वहाँ पे पहले चैम्बर में ही सीनियर से ही पूछना था, बट जब पुलिस सर नहीं थे वहाँ पे और कभी फ़ोन नहीं उठ रहा है, अर्जेंट काम है, तो 10 सीनियर से जाके मैं पूछती थी। तो ऐसे ही तो फिर मुझे काम आने लग गया, मैंने काम बहुत सीखा, क्योंकि मौका मिला काम करने का। और क्रॉस एविडेंस करानी सीखी मैंने, बेल पे बहस करने सीखी मैंने उसी टाइम पे। और क्योंकि पुलिस सर को हम देखते ही थे कि कैसे कैसे करा रहे हैं, कैसे बेल करा रहे हैं, कैसे क्या कहते हैं एविडेंस करा रहे हैं, कैसे आर्गूमेंट करा रहे हैं, और कैसे कोर्ट में अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो हमारे वहाँ पे जब सीजीएम थी, दीपाली मैडम थी वहाँ पे, तो बहुत स्ट्रिक्ट थी। हमारे कोर्ट का बहुत अच्छा डेकोरम उस टाइम पे होता था। तो मैडम मैं स्टार्टिंग में गई थी, मुझे आज भी याद है। तो मैं पीछे खड़ी थी, मैं तो पुलिस सर थे आगे खड़े। तो मैम ने एक दिन देखा, दूसरे दिन मैम ने पुलिस सर मुझसे पूछ लिया कि मैडम आगे आइए। तो मैं गई वहाँ पे, तो कहने लगी कि आप न्यू हो हैं अभी। मैंने कहा मैम हाँ नए तो नहीं हूँ, हो गया 1 साल हो गया है और प्रैक्टिस कर रही हूँ। कहना किसके अंदर में प्रैक्टिस कर रहे हो। मैंने कहा गोविंद सर के चैम्बर में हूँ, और ये पुंडित सर भी साथ में खड़े थे। तो मैंने कहा पुंडित सर काम सिखा रहे हैं। फिर कहने लगे पुंडित जी से, पुंडित जी आप मैडम को आगे डाइस पे भेजिए, आप उनको डाइस पे भेजिए यहाँ पे, और मैडम आप डाइस पे आइए, यहाँ पे खड़े हुए हैं आप यहाँ पे आइए। और ऐसे हेजिटेशन जाती है, आदमी हेजिटेट नहीं होता है, आप आइए। मतलब मैम ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। तो उस दिन से मैं जब जाती थी तो मैं सबसे आगे खड़ी हो जाती थी डाइस पे। एक हिम्मत मिलती है ना, क्योंकि जैसे वहाँ पे हम जा रहे हैं स्टार्टिंग में, और फिर होता है कि भैया अभी हमें काम अच्छे से नहीं आता, तो एक झिझक सी होती है जाने में, क्या बोलें क्या नहीं बोलें। बट वहाँ पे मैम ने इतनी ज़्यादा मुझे हिम्मत दी, और उसके बाद ना मेरी जितनी भी हेजिटेशन थी वो सारी ख़त्म हो गई, और मैं इतने अच्छे ढंग से वहाँ पे परफॉर्मेंस देती थी हर कोर्ट में। और सारे जजेस से, मतलब कभी मैं ऐसे डर के नहीं, ऐसे यूँ करके बात करूँ नहीं, रिस्पेक्ट बहुत देती थी। मगर
अपनी बात रखती थी बहुत अच्छे से। तो वही चीज़ें मेरी काम आई धीरे 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 करके। आज भगवान की दया से सब लोग देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा है। और ऐसी हिम्मत हेम को भी मिल रही है। और मैंने हेम से बोला कि करो, आप बहुत अच्छे से कर रहा है। अभी मैं जाऊंगी भी तो मैंने ये सोच रखा है कि मैं ज़्यादा टाइम चैम्बर में ही बैठा करूँगी और इनको ही दौड़ाऊंगी। पहले भी दौड़ाती थी, मगर अब मैंने कोशिश ये करनी है कि चाहे क्रॉस एविडेंस है, आर्गूमेंट है, बेल पे बहस है, भले मैं अपने उसमें बना करके इनको समझा करके बोलूँगी हेम कराएंगे। वैसे मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्या पता तबीयत ख़राब होनी होगी, जो होने वाला होता है ना तो पहले ही चीज़ें साफ सीधी हो जाती है। क्योंकि मैंने हेम को काम करवाना स्टार्ट कर दिया था। मैं क्रॉस बना करके हेम को बोलते थे तुम कराओ। अब कभी कभी हेम बोलते थे मैम इस बार आप करा लो, नेक्स्ट में कराऊंगा। मैं कह नहीं, तुम ही करोगे। तो ऐसे हिम्मत भी बढ़ गई और काम भी सीख लिया। तो ऐसे होने लग गया था। अब मुझे समझ में अब आता है कि क्या पता ऊपर वाले का क्या था कि मैं इतना काम हेम को बोलने लगी थी कि नहीं तुम करो। अपने होते हुए भी मैं पीछे बैठ जाती थी, खड़ी हो जाती थी कि नहीं तुम क्रॉस करोगे, तुम इस पर आर्गूमेंट करोगे। तो हेम ने बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर दिया था और मेरे काम ही आया। और जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत थी वह काम बड़ा है और बच्चों को परेशानी हो रही, तो पुंडेर सर ने बहुत संभाला, बहुत उनका अपना काम। फिर वो इस समय बार के उपाध्यक्ष, बार का भी काम और उसके बाद मेरा काम भी उन्होंने किया। तो उनके तो खैर मैं ऋणी रहूँगी। और मेरे जूनियर्स ने इतना बढ़िया काम करा, इतना बढ़िया काम करा, मुझे बहुत गर्व है अपने जूनियर्स पे। बस मैं कह रही ये लोग ऐसे काम करें, काम सीखें और ऐसे आगे बढ़े। हमारा तो क्या है, हम तो अब ढलते सूरज हैं, वो उगते हुए सूरज हैं। तो उन लोगों को काम आना चाहिए, उन लोगों को सीखना चाहिए, आगे उनके पास काम आएगा, काम करेंगे, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ ये लोग काम करें, बहुत अच्छे से काम करें, है ना। क्योंकि हमारे तो क्या है, अब लाइफ ऐसी है, धीरे 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 ढलते जा रहे हैं हम, है ना। और बोलोगे हाँ ये है कि भाई ठीक है, थोड़ा सीने का एक साया होता है कि छत है ऊपर से। कि अब मेरे उनको ये है कि हेम मुझे बार बार फ़ोन करके बोलता था मैं काम तो हम कर ले रहे हैं ना, मगर जब आप आते हैं तो अलग ही बात। आप यहाँ पे होते तो ये हिम्मत बनी रहती है कि मैं यहाँ पे ना। तो सही सही बात है, ये होता है। पहले हमें भी होता था ऐसे, जब हमारे सर नहीं आते थे हमें लगता था, डर सा रहता था। जैसे आगे तो हम बिल्कुल आज़ाद हो गए कि हाँ जो कुछ होगा यही संभालेंगे, है ना। तो जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं और जिम्मेदारी तभी आती है जब जिम्मेदारी डाली जाती है। तो मैंने सारी जिम्मेदारी हेम के ऊपर डाली हुई है और सारे बच्चों के ऊपर। और हेम से मैंने कहा तुम हैंडल करो। तो अब थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स हो गई हूँ। अब मेरे स्वास्थ्य भी अब धीरे धीरे ठीक हो रहा, जाऊँगी मैं भी, है ना। तो आज जैसे अब क्लाइंट ने बोला तो मैंने कहा मैं मना नहीं करती हूँ, अब काम मैं अपना करना शुरू करती हूँ। तो मैं आई हूँ, वो लोग पहुँचने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड। बहुत बहुत थैंक यू सब लोगों का। बहुत जल्दी मिलती हूँ अपने ब्लॉग के साथ, तब तक बने रहे मेरे ब्लॉग में। राधे राधे।